So, hello everyone, welcome back to the Learning Homemaker. Did you know that English grammar has its own love stories? Yes, subject and verb. एक ऐसा कपल है जो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते. इन्होंने आपस में एक पक्का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. इसका बेसिक रूल बहुत सिंपल है. जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी. तो चलिए सबसे पहले समझते हैं बेसिक रूल. जब हमारा सब्जेक्ट अकेला यानी सिंगुलर होता है, जैसे ही, शी, इट या राहुल, कोई भी नाम ले लीजिए, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी. और शॉर्ट ट्रिक याद रखना, वर्ब में एस लगाने से वो सिंगुलर बनती है, जैसे रन्स, प्लेज, ईट्स. लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो यानी प्लूरल हो, जैसे दे, वी, बॉयज़, तब वर्ब बिना एस के आएगी, जैसे रन, प्ले. ओके, तो अब आते हैं सबसे बड़े कन्फ्यूज़न पर, जिसे कहती हूँ मैं द एस ट्रैप. बच्चे यहाँ अक्सर गलती करते हैं, ध्यान से नोट कर लीजिए. जब हम किसी नाउन में एस जोड़ते हैं तो वो बनता है प्लूरल, जैसे बॉय का बन गया बॉयज़. लेकिन अब हम किसी वर्ब में एस जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर बनती है, जैसे रन का रन्स. इसलिए हम बोलते हैं द बॉय रन्स और द बॉयज रन्स. चलिए अब देखते हैं कंजक्शन का रूल. जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो वो एक टीम बन जाते हैं यानी प्लूरल. इसलिए उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, जैसे राहुल एंड अमित आर प्लेइंग बिकॉज. लेकिन अगर बीच में और आ जाए तो इसका मतलब टीम नहीं है, इसका मतलब है कि दोनों में से कोई एक ही काम कर रहा है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगी, जैसे राहुल और अमित इज़ प्लेइंग. क्योंकि राहुल और अमित के बीच संशय है और लगा हुआ है, तो यहाँ पर कोई एक ही व्यक्ति काम कर रहा है, इसलिए हमारी वर्ब है सिंगुलर, राहुल और अमित इज़ प्लेइंग. और अगर एंड लगता है तो वो एक टीम में है, तो वर्ब हमारी प्लूरल होगी. समझ में आ गया? चलिए अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल में. ठीक है, ये है हमारा छुपा रुस्तम वाला रूल, जिसको जिस भी सेंटेंस में ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, ये शब्द सुनने में तो ऐसे लगते हैं जैसे बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर कहती है कि ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं और यहीं सारे स्टूडेंट्स मात खा जाते हैं. अभी यूपीपीएससी की जीआईसी में भी एक ऐसा ही सेंटेंस आया था, नेदर, और मैं आगे आपको बताऊंगी. तो सारे लोगों की बात हो रही है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर कहती है ऑलवेज सिंगुलर रहते हैं, इनके साथ एस वाली सिंगुलर वर्ब भी आएगी, जैसे एवरीबडी नोज द आंसर, हम नो नहीं कहेंगे. ओके, चलिए अब बढ़ते हैं. ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये जीआईसी में भी आया था, आइदर और नाइदर नॉर रूल. जब सेंटेंस में ये शब्द आए तो वर्ब हमेशा अपने सबसे पास वाले नियरेस्ट सब्जेक्ट की बात सुनती है. ठीक है, एक एग्जाम्पल को देखिए. नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर हियर. तो यहाँ वर्ब सबसे पास स्टूडेंट्स के लिखा है, जो कि प्लूरल है, स्टूडेंट्स प्लूरल है. अगर यहाँ पर ये कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाते, लेकिन यहाँ सिंगुलर नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो इसलिए हमने वर्ब यहाँ पर आर लगाया. तो जो नियरेस्ट होता है सब्जेक्ट के, वो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है. चलिए अब आखिरी सबसे छोटा सा रूल, अनकाउंटेबल नाउन का. ऐसी चीज़ें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर, मिल्क, मनी, एडवाइस, और इनके लिए रूल है uncountable noun always takes a singular verb. Remember this. इन्हें इंग्लिश में हमेशा सिंगुलर माना जाता है, जैसे वाटर इज़ लाइफ. तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सबसे आसान और ज़रूरी रूल्स थे. अब बारी है आपकी होमवर्क क्विज़ की. स्क्रीन पे दिख रहे 2 सवालों के जवाब अभी नीचे कमेंट्स में कीजिए. मैं खुद आपके कमेंट्स चेक करूँगी और सही जवाब को पिन करूँगी. ठीक है, पिन कर दूंगी और हार्ट दूंगी. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स के साथ.